आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √8 लिखा हुआ है और इस √8 पर पावर दिया है √2। फिर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √2 और इस पर पावर दिया हुआ है √8 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ना, ये वाला टर्म जो दिया हुआ, इस चारों में से किसके बराबर ये होगा। हमें इसमें से ये चूज द करेक्ट आंसर, इसमें चारों में से कोई एक आंसर है जो जो भी आंसर होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पेज को ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको मैं लिख लूँ। वो दिया हुआ है √8। ये √8 क्या बेस है, ये बेस है और इस पर पावर दिया हुआ है √2। ठीक है, फिर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में बेस दिया है √2 और इस पर पावर दिया है √8। तो यानी कि हमको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि किसके बराबर आ रहा है इन चारों में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हमें देखिए क्या समझना है। आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में है बेस √8 और पावर दिया √2 और डिनोमिनेटर में बेस √2 है और इस पर पावर दिया है √8। ठीक है, तो हमको यहाँ 2 ही नंबर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 8 और एक दिख रहा है 2। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमको वही सेम नंबर दिख रहा है, बस बेस और पावर जो है वो इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ 2 जो दिया हुआ है, जो 2 जो दिया हुआ है, इसका तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है 2। ठीक है, तो बच क्या रहा है 8। तो हम यहाँ पर ये जो 8 दिया हुआ है ना न्यूमरेटर में ये 8 जो है रूट में दिया हुआ है, बेस है, और डिनोमिनेटर में √8 पावर में। तो ये जो 8 है ना, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यही होता है। इसको 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है 8, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो चलिए लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा √8 दिया हुआ है, इसमें 8 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो 8 की जगह हो गया। अब क्योंकि इस पर ये बेस है हमारा, इसके ऊपर पावर क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो इस पर हमें पावर लगाना होगा ना। तो पहले ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाइए, होल ब्रैकेट। अब इस पर पावर आप 2 लगाइए, √2। ठीक है, अपॉन उसी तरीके से नीचे देखिए, डिनोमिनेटर में बेस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, √8। तो यहाँ पर भी आप ये जो पावर √8 दिया है ना, यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ब्रैकेट आप लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये रूट है, रूट के अंदर यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना है। तो यहाँ से इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये एक सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो √8 है ना, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें से 2 का पेयर बनेगा। तो हमारे पास √8 जो है 2 √2 का ही तो बराबर आएगा, यही तो आएगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आ गया आपका √8 की जगह। अब इस पर देखिए ये पावर दिया हुआ √2, ये तो लगाना है ना √2। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के तब आप यहाँ √2 का पावर लगाइएगा। समझ में आया आपको, अपॉन अब ये क्या दिया हुआ, √2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 का पेयर बनना है। यहाँ पर ये जो पावर में दिया है ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और ये सिंगल है 2, तो ये रूट के अंदर रहेगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है देखिए, न्यूमरेटर में 2 √2, इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए ये √2 है और इस पर पावर दिया हुआ है 2 √2। तो यहाँ पर ये जो 2 और ये √2 है, इनके बीच में भी इंटू का ही साइन है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है 2 और इंटू √2 ऐसे लिख लेते हैं और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, अपॉन यहाँ नीचे क्या है, √2 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, 2 इंटू √2। ये आपको समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 और √2 के बीच में इंटू का साइन लगा दिया। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर जो है यूज होगा। वो क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर a इंटू बी है और इसमें होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया है, तो ये बराबर होता है a का पावर m इंटू बी का पावर m। यानी कि जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m a पर भी लग जाएगा और b पर भी लग जाएगा। ये यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला जो है हम इसमें यूज करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कि अगर x दिया है और इस पर पावर m इंटू n दिया है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर इंटू में m इंटू n, तो हम इसको n इंटू m करके भी लिख सकते हैं।
ठीक है। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x लिखिए, उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, m इंटू एन पावर है ना, तो ये n इंटू एम के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या ये किसके बराबर होगा, ये n जो पावर है ये x के साथ लगा देंगे, और ये जो m पावर है होल ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे पावर। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला जो है न्यूमरेटर में यूज होगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका डिनोमिनेटर में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। तो देखिए इसको a समझिए और इसको b समझिए, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, और ये जो पावर m है इसको आप √2 समझिए। तो बस इसमें इसमें आप चेंज कर दीजिए इसमें। तो ये क्या है, a का पावर m, ये हमारा क्या है यहाँ पर 2 है। कहने का मतलब ये है कि जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो √2 पावर है ना, 2 पर भी लगेगा और √2 पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये 2 लिख दिया, और ये √2 पावर इस पर भी लगेगा, फिर क्या है इंटू, उसके बाद क्या है, ये √2 है तो √2 लिखिए, उसके बाद पावर क्या है √2, ये इस पर भी लग जाएगा। सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। अपॉन यहाँ पर देखिए क्या है, √2 है बेस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 2 इंटू √2 है ना, यहाँ पे देखिए m इंटू एन है ना, इसके बाद ये बराबर किसके होगा, x और पावर n इंटू एम। इसको यानी कि जो पावर इंटू में है ना, उसको उल्टा भी कर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √2, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इंटू √2 ही रहने दीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये क्या है 2, ये हमारा क्या है, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये है हमारा 2 इंटू √2, इसको फिलहाल यही रहने दीजिए, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू न्यूमरेटर जैसे भी है, जैसे है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, 2 √2 इंटू √2, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पावर है ना n इंटू एम, तो इसमें जो n पावर है वो x के साथ लगा दिए, तो इसको n समझिए, तो ये है इस √2 के साथ लगा दीजिए इस तरीके से, और बचा क्या, ये वाला पावर ना, इसको ये वाला ब्रैकेट लगा के बाहर लगा दीजिए पावर में। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ये सब पावर एंड एक्सपोनेंट के ही फॉर्मूले से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है हमारा 2 √2 इंटू √2, और उसका पावर √2 दिया हुआ है, अपॉन, अब देखिए ये इसको समझिए, ये क्या दिया हुआ है, √2 है, और इस पर √2 है, इस पर होल पावर लगा के स्क्वायर लगा हुआ, यानी कि इसको समझिए ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कि इस पर स्क्वायर लगा है, तो इसको यानी कि हम 2 बार इंटू करेंगे, तो √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो टर्म है 2 के बराबर हो गया। अच्छा, इस पर पावर क्या लगा है, √2, तो यहाँ √2 पावर लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये 2 का पावर √2 और ये 2 का पावर √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है √2, और इस पर पावर बचा हुआ है इसका पावर है √2। ठीक है, हमारे पास ये आया। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अभी किसी के बराबर आया नहीं है, ये देखिए आया नहीं है ना, तो अभी इसको सॉल्व करना है हमको। अभी हमारे पास क्या आया है, √2, और उसका पावर क्या दिया हुआ है, √2, जो बेस है वही पावर है। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया √2, और इस पर पावर है √2। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आया। अब इसको समझिए, ये हमारा क्या है, बेस है ना, बेस, इसको अलग से समझ लीजिए, ये बेस है हमारा, ये बेस की बात कर रहे हैं, ये √2 है ना। अच्छा, ये जो 2 पर रूट लगा, स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट ना लगाएं तो स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, तो ये किसके बराबर तब होगा, 2 का पावर 1/2। ये पावर 1/2 यही तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना। ये तो आप पढ़े होंगे ना पावर एंड एक्सपेंट। मान लीजिए कि √x है, तो इस √x को हम x का पावर 1/2 भी लिखते हैं ना। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है, अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो उस स्क्वायर रूट को अगर आप हटाना चाहेंगे, तो उस स्क्वायर रूट की जगह आप पावर में 1/2 लगा दीजिए, तो ये बराबर होते हैं आपस में। तो यहाँ पर ये जो बेस दिया हुआ है ना √2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम ये लिखेंगे, इस बेस √2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2, इस बेस की जगह, बेस जो है √2, इसके जगह हम ये लिख दें। अब इस बेस पर पावर क्या लगा हुआ है, √2, तो ये तो लगाएंगे ना, तो कैसे लगाएंगे, होल ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखिए पावर √2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है और उस पर होल ब्रैकेट लगा एक और पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का ये बराबर होता है इक्वल टू x, और ये दोनों पावर, ये पावर दोनों है m और n, ये आपस में इंटू हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज होगा इसमें। तो कैसे यूज होगा, इक्वल टू देखिए ये 2 है, लिखिए, आप देख सकते हैं कि ये 1/2 ये भी पावर है, और √2 ये भी पावर, जैसे यहाँ पर ये m और ये n दोनों पावर है ना, तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुआ m इंटू n, तो इन दोनों पावर को इंटू कर दीजिए, यानी कि 1/2 इंटू √2। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, पेज मैं ऊपर कर रही हूँ, तो अब देखिए हमारे पास ये आया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2। अच्छा, ये दोनों इंटू कीजिए, तो 1 को √2 से इंटू करेंगे तो √2 होगा, और अपॉन 2। ये आपको समझ में आया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पावर दिया है ना इसको अलग से समझ लीजिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा 2 क्या है, बेस है, और पावर क्या दिया हुआ है, √2/2, तो इसको अलग से समझ लीजिए, क्या दिया है, √2/2 दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम इंटू कर देंगे √2/√2। भाई ये √2/√2 तो कैंसिल होके 1 ही के बराबर आ जाएगा। उन्हीं के बराबर आ जाएगा ना। तो जस्ट यहाँ पर हमने किया कि ये जो हमारा पावर है ना √2/2, इसमें हमने क्या इंटू कर दिया, ये टर्म इंटू कर दिया √2/2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इंटू कीजिए ये √2 और ये √2, √2 इंटू √2, इसको लिखिए √2 इंटू √2, और डिनोमीटर में क्या है 2 इंटू √2। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू। अब ये √2 इंटू √2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि √2 इंटू √2 2 के बराबर, अपॉन नीचे क्या है 2√2 है। अच्छा, 2 और √2 के बीच में है इंटू का साइन, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 1/√2। कहने का मतलब ये है ना कि ये जो 2 पर जो पावर दिया, पावर क्या दिया हुआ है √2/2, ये बराबर होता है 1/√2 के बराबर। आपको समझ में आया, मैंने यहाँ बता दिया ना कि यहाँ पे मैंने जो पावर दिया है ना √2/2, उसमें जस्ट हमने √2/√2 इंटू किया है, इंटू किया, सॉल्व किया, तो क्या आया, किसके बराबर आया 1/√2। ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब √2/2 जो है 1/√2 के बराबर है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखिए, और इस √2/√2 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/√2। ये आया हमारे पास। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए, ये जो पूरा टर्म दिया है ना, इसमें 2 बेस है और ये पावर दिया है 1/√2। तो यहाँ पे जो √2 है ना, ये वाला √2, इसको लेट अभी फिलहाल आप m मान लीजिए। क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 का पावर, ये √2 को मैंने क्या माना, m माना, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1/m, इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, रूट यहाँ पर mth रूट लगा है 2 पर, m रूट लगा है 2 पर, ये 2 का पावर 1/m इसी के तो बराबर होगा। कैसे, आप फॉर्म ये मैं बता दूं, अगर मान लीजिए x का पावर यहाँ पर दिया हुआ है 1/m, या फिर ऐसे समझिए, मैं इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं। मान लीजिए कि दिया है, ये x दिया है और इस पर n रूट लगा है, ये x है और इस पर n रूट लगा है, तो ये बराबर होता है x का पावर, अगर हम ये n रूट हटाना चाहें, n रूट अगर हम हटाना चाहे तो ये होता है 1/n के बराबर, x का पावर 1/n। जैसे कि मान लीजिए कि x पर लगा है क्यूब रूट, ये देखिए ये क्यूब रूट है ना, x के पर क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब रूट अगर हम हटा के लिखना चाहे तो ये क्यूब रूट पावर 1/3 में चला जाता है ना, 1/3 पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने ये सिंपल करने के लिए जो √2 दिया है ना, ये इसको मैंने अभी m मान लिया है, तो यहाँ पर ये 2 और 1 अपॉन ये √2 की जगह मैंने m लिख दिया। तो ये किसके बराबर होगा, कंपेयर कीजिए यहाँ से, ये देखिए इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, इस वाले टर्म से आप कंपेयर करेंगे तो ये x है, x की जगह 2 है, यहाँ 1/n है, यहाँ 1/m है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके ही तो बराबर होगा। क्या है, n रूट लगा है ना, तो यहाँ पर ये 2 पर 1/m है, तो ये 2 पर m रूट लग जाएगा ना, इसी के तो बराबर होगा ना। ये आपको समझ में आया। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये m जो है, हम m को क्या माने थे, √2 माने थे, तो यहाँ पर m की जगह अब √2 लिखिए। तो यानी कि हमारा ये आंसर आया है, ये आंसर आया है। तो अब चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कौन सा करेक्ट है। आप कम देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो पहला वाला जो ऑप्शन था ना, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, ये हमारा ये वाला राइट है। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, पूरा एक्सप्रेशन क्या है, √8 और इस पर पावर √2 दिया है, फिर दिया है √2 और इस पर पावर दिया है √8, ये बराबर होगा इसके। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का ही फॉर्मूला यूज हुआ है।